नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इन वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का यह हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें आज हम संधि विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। ये देखिए, आज हम संधि को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है, चलिए हम सबसे पहले संधि की परिभाषा पढ़ लेते हैं। ये देखिए, पर ये परिभाषा दी हुई है। जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण आपस में मिल जाती है, यह मिलान संधि है। देखिए, काफ़ी अच्छे से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब दो शब्द जो है एक दूसरे के समीप आते हैं, यानी कि पास पास आते हैं, तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, जब वो आपस में मिलते हैं तो संधि बनती है। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने संधि के भेद के बारे में पढ़ना है। यहाँ से देखिए, हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक का, उसमें ये पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद हैं। तो हमारा जवाब क्या होगा कि संधि के 3 भेद होते हैं। ये देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो इसमें हम जो है एक एक संधि को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि को कवर करेंगे। ये देखिए, स्वर संधि, सबसे पहले हम स्वर संधि को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर होता है, यानी कि पहले शब्द के अंत में स्वर होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है, यानी कि पहले शब्द के अंत में भी स्वर और अंतिम शब्द के प्रारंभ में भी स्वर, ऐसे मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ये देखिए, स्वर संधि कहते हैं। देखिए, उदाहरण दिया गया है। देखिए, काफ़ी अच्छा उदाहरण दिया गया है। ये देखिए उदाहरण, जैसे कि हिमालय। तो इसका जो ये पहला शब्द है, जो पहले शब्द का जो अंतिम, ये जो मैं है ना, मैं के जो है अंत में जो ए है, ठीक है, जो ए है, ए ये आपका साइलेंट होता है। ये लिखा हुआ नहीं, लिखते नहीं है, लेकिन ये आपका साइलेंट होता रहता है, साइलेंट होता है। तो हिम प्लस आल्य, देखो जो दूसरा शब्द है, इसमें जो दूसरा शब्द दिया गया है, ये वाला है दूसरा शब्द। दूसरे शब्द के प्रारंभ में देखिए क्या लिखा हुआ है, आ, यानी कि हिम में जो लास्ट में आ लिखा हुआ है वो साइलेंट है, तो आ ए प्लस आ हो जाता है। तो क्या होता है? हिम प्लस ए प्लस आल्य। तो बराबर इसका शब्द क्या बनेगा? हिमालय। काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, देखिए, ठीक है। हम इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, आपका स्वर संधि का। ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ जो है, देखिए इसे देख रहे हैं, यहाँ हिम शब्द में मैं के मैं में नीत ए दूसरे अलावे के आ में मिल जाता है। देखिए, ये जैसे बताया गया, ये जो मैं है अंत में मैं, ये जो है नीत हो जाता है आपका ए में, ठीक है। दूसरे शब्द आल्य का आ में मिल गया है, नहीं दूसरा शब्द जो है आल्य, इसमें जो ये शब्द दिया गया आ, ये आ में मिल गया है, ठीक है। तो दोनों को क्या है, दोनों स्वर के मेल से हुई यह संधि स्वर संधि है। दोनों के जो स्वर हैं जो आपस में मिले हैं, इसी के मेल को आपको स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा दूसरी संधि। देखिए, व्यंजन संधि के बारे में बताया गया है। ये देखिए, आपका दूसरा दिया गया है आपका व्यंजन संधि। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से लिखा गया है, काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है इसमें। जब पहले शब्द के अंत में, यानी कि जो पहला शब्द है उसके अंत में कोई व्यंजन होता है, यानी कि कोई व्यंजन होता है। देखिए, स्वर और व्यंजन को हमने अपनी पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने हमारे वो पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ अपने स्वर और व्यंजन को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो आप वो वीडियो का जरूर देखिए। चलते आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये देखिए, जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण होता है, ठीक है, तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। देखिए, वहाँ पर कौन सी संधि होती है? आपकी व्यंजन संधि वहाँ होती है। इसमें यह बताया गया है कि एक शब्द को जब 2 भागों में बांटते हैं तो पहला भाग जो होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है वो तो आपका स्वर होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा होता है, दूसरा भाग जो होता है, उसका जो प्रारंभ जो है आपका, वो आपका व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। व्यंजन कोई भी हो सकता है, ठीक है। जब वो आपस में मिलेंगे तो फिर कौन सी संधि का निर्माण करते हैं? तो वो आपका व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं, ठीक है। वो सब उस शब्द में जो है व्यंजन संधि पाई जाती है।
एक उदाहरण के तौर पर हम इसे समझ लेते हैं काफ़ी। देखिए जैसे कि उदाहरण दिया गया है ये वाला, ये देखिए ये उदाहरण दिया गया है, सत्य प्लस चरित्र। देखो ये जो सत्य है ना, ये जो सत्य लिखा हुआ है और इसमें जो तिरछिक रेखा लिया है, ठीक है, इसको ना हलंत बोलते हैं। ठीक है, इस तिर्यक रेखा को जो ना आपको हलंत बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सत्य प्लस चरित्र, तो क्या होता है, सत्य प्लस चरित्र का क्या बन जाता है, सचरित्र। ये देखिए ये शब्द आपका बन जाएगा। इसे किस तरह से डिस्क्राइब किया है चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो ये आपका तय है ना, तय, ये देखिए यहाँ दिएगा ये तय। ठीक है, ये तय है। दूसरे शब्द के प्रारंभ में आने वाले च, ये दूसरे प्रारंभ में जो च आ रहा है, ये वाला, ये जो च आ रहा है आपका, ये च के योग से परिवर्तन पाकर च में बदल गया है। ठीक है, ये जो तय है ये च में बदल गया है, तो अतः यहाँ जो है आपका व्यंजन संधि हुई, यहाँ पर जो है आपका व्यंजन संधि हुई। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए व्यंजन संधि के कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपका दिगंबर होता है, एक शब्द होता है आपका दिगंबर। ठीक है, मैं दिगंबर आपको बता देता हूँ, दिगंबर के बारे में भी। देखिए ये शब्द होता है आपका दिगंबर। तो दिगंबर में किस तरह से आपका व्यंजन संधि पा जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा दी और कै, और यहाँ पे आ जाएगा आपका हलंत। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा आपका अंबर, ये आपका अंबर आ जाएगा प्लस में। देखिए अंबर, वही मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए दो ये पहला शब्द है आपका, ये आपका दिग, और इसमें जो कह है ना, इसमें ए है। ठीक है, ए शब्द होता है इसमें, क्योंकि ए साइलेंट होता है। ठीक है, और दिगंबर में और जो अंबर होता है आपका, नहीं सॉरी, मैं थोड़ा सा व्यंजन संधि के बारे में बता रहा था, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। देखिए ये होता है हमारा दिग प्लस अंबर, ये होता है हमारा। ठीक है, दिगंबर। तो जो दिक है, ये जो दिक है, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका व्यंजन हो गया। दिक प्लस और जो ये अंबर लिखा हुआ है, अंबर, ये जो अंबर लिखा हुआ है, इसमें अंबर क्या होता है आपका, क्या हो जाए, ये आपका स्वर है। तो जब भी आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर जो है व्यंजन संधि का निर्माण ये करेंगे। जैसे कि आप जगतनाथ में आपका जो है व्यंजन संधि होती है, उज्ज्वल में आपका व्यंजन संधि है। उज्ज्वल कहते हैं उत प्लस जल बराबर उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में जो आपका व्यंजन संधि होती है। यहाँ पे परिच्छेद जो है आपका व्यंजन संधि होती है परिच्छेद में, तो परि प्लस छेद, तो परि में जो परि जो है आपका जो पहले ही आपका होता है रे, तो ये आपका व्यंजन होता है, और छेद में आपका आ जाता है, तो यहाँ छेद में ये हो जाता है तो आपका व्यंजन हो जाता है। जैसे संतोष हो गया, तो संतोष में भी आपका व्यंजन संधि पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। व्यंजन संधि के बाद आ जाता है हमारा विसर्ग संधि। ये देखिए विसर्ग संधि आ जाता है हमारा, तो विसर्ग संधि के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए हमारा विसर्ग संधि आ गया है आपका। इसमें आप काफ़ी अच्छे से मैं बताऊंगा विसर्ग संधि के जो है उसमें कौन से शब्द हैं विसर्ग संधि पाए जाते हैं, मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जब पहले शब्द के अंत में, जो पहला शब्द है उसके अंत में विसर्ग होता है, तो विसर्ग क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा अभी। तब विसर्ग संधि होती है। इसमें कुछ दूसरे के नहीं, इसमें भी दूसरी ध्वनि स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकती है। जैसे दूसरा जो शब्द होता है उसका जो पहला वर्ण, या तो पहला शब्द जो होता है या तो वर्ण हो सकता है या फिर वो व्यंजन हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पहला शब्द जो होता है उस पहले शब्द में तो आपका विसर्ग होता है। तो विसर्ग का क्या होता है ये देखिए काफ़ी अच्छे, ये जो बिंदु होते हैं ना, बिंदु, ये दो बिंदु जो होते हैं ये आपका विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये वाले, ये जो है ये देखिए ये दिया गया है, ये विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए इसे देख लेते हैं हम। ये देखिए ये विसर्ग कहलाते हैं, आपका विसर्ग संधि आ गया। ये देखिए विसर्ग, तो एक उदाहरण भी दिया गया है इसमें, उदाहरण को हम देख लेते हैं। ये देखिए उदाहरण दिया है आपका, निहि प्लस मल, तो निहि में जो दो बिंदु लगे हुए हैं ना, यही विसर्ग का सूचक होते हैं। ठीक है, निहि प्लस मल बराबर क्या होता है, निर प्लस मल बराबर क्या होगा, निर्मल। ये देखिए जो निर्मल ये शब्द है इसमें जो आपका विसर्ग संधि पाई जाती है। विसर्ग संधि का एक जो पहचान होती है वो मैंने बता दी है। विसर्ग संधि में आपको ये जो दो बिंदु होते हैं इन्हें आपको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि के कुछ और भी उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे कि आपका होता है निश्चल, एक शब्द होता है आपका निश्चल, तो इसमें कैसे विसर्ग करेंगे, तो सबसे पहला आएगा निहि, और ये आपके विसर्ग संधि के दो पॉइंट हुए, निहि प्लस आपका हो जाएगा चल। ये देखिए ये चल हो गया नि, तो इसमें कौन है, निश्चल में कौन सी संधि होती है आपकी, विसर्ग संधि। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए
वो आपका दूसरा उदाहरण लेते हैं निराधार। ठीक है, एक शब्द होता है आपका निराधार। ठीक है, निराधार, ये देखिए शब्द होता है निराधार। तो निराधार में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निराधार में जो है कौन सी संधि होती है, तो आपकी विसर्ग संधि होती है। कैसे होती है विसर्ग संधि, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये इसमें बनेगा नी में 2 बिंदु लग जाएंगे यहाँ पे प्लस आधार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होता है पहचानने का, इसमें जो है आपके 2 बिंदु होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हमने देखे व्यंजन जो संधि होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपका, वो हमने पढ़ा है। नंबर 1 पर आता है हमारा स्वर संधि, नंबर 2 पे व्यंजन संधि, और नंबर 3 हो जाता है हमारा विसर्ग संधि। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है हम स्वर संधि के बारे में पढ़ाएंगे आपको, जिसमें कि स्वर संधि के देखिए 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपका अयादि संधि। तो पार्ट नंबर 2 में हम इन्हें काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक बात और, यदि अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ आपका शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में।